अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नादिर खान और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग विद इनके व्यूअर्स। आज मैं आया हूं बस स्टॉप पे, जो कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं जिनमें जान का ख़तरा भी हो सकता है। और इनके ड्राइवर कंडक्टर हजरात जो है ये पैसेंजर के साथ कैसे पेश आते हैं, इनके साथ रोड पे क्या मसले क्या मसाइल पेश आते हैं, तो ये भी इनसे जानते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का करम है। ड्राइवर और कंडक्टर? मैं ड्राइवर भी हूँ, कंडक्टर भी हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, रोड पे आप लोगों के साथ ज्यादा मसले कौन से पेश आते? ज़्यादा मसले यही पेश आते हैं, जो चेंजी रक्शे हैं हद से ज़्यादा है। कराची के हिसाब से इसका मतलब एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट है, इसका गाड़ियाँ ज़्यादा है रोड के मुताबिक, और इसकी वजह से रोडें बहुत जाम होती है। जहाँ भी जाओ ये गाड़ियाँ खड़ी होती है। मतलब अगर दो कार है तो 20-25 रक्शे होते हैं, एक कोच होते हैं तो 20-25 रक्शे होते हैं। जगह जगह मतलब खड़े होते हैं, आउट जगह लोगों को परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि मेन रोडों के ऊपर जो है ना, जिस तरह आप ये बड़ा बोर्ड गोली मार देखो, बिस्मिल्लाह होटल देखो, दुकान अंदर होती है और रोड के ऊपर बिजनेस चल रहा होता है, जैसे होटल वाले हो गए, रेडी वाले हो गए। गाड़ियां पार्क होते, कोई पूछताछ नहीं है, मतलब ना गवर्नमेंट का। आने जाने वाले को जाहिर सी बात है, कोई बाहर से बंदा आएगा, वो वहां से गुजरेगा तो क्या सोचेगा, ये कैसा लोग हैं, अच्छा, रोड के ऊपर बिजनेस चला रहे हैं। आप लोगों के मजदूरी पे कितना असर डाला हुआ है चेंजी रिक्शों ने? काफी असर पड़ा हुआ है, मतलब ये है कि बड़ा मुश्किल से जो है ना अपने बच्चों का रोजी जो है ना पूरा करते, पहले मजदूरी ठीक थी। गुजारा होता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आप लोग ड्राइवर हजरात जो है ये इतनी स्पीड क्यों करते हैं रोड पे? स्पीड तो इसलिए होती है कि देखो, टाइम होता है यार, बंदा गाड़ी में चढ़ते हो कहते हैं भाई हम लोग लेट हो रहे हैं, 2 मिनट खड़ा हो जाओ, उन्हें जल्दी होती है। तो दूसरी बात ये है कि टोकन टाइम होते हैं, चलना होता है। अच्छा, टोकन टाइम लाजमी है या इंसान की जान लाजमी है? देखें, इंसान की जान तो लाजमी है। स्पीड हमारी ऐसी नहीं होती है कि मतलब काबू से बाहर होते हैं, काबू में रहते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप बाहर जाओ तो मतलब 100-120 से कोई स्पीड कम नहीं है, यहाँ तो 50-60 से बड़ा मुश्किल से ऊपर जाना होता है। ये कच्ची आबादियों में हम जितने भी देख रहे तो सुनते भी है देखते भी है कि मजदे ने एक्सीडेंट कर लिया, बच्चों की जान चली गई, औरतों की जान चली गई। अगर आप ऐसा देखो ना तो देखो, बाइक वाले कितने रोड दिन में कितने बाइक वाले जो है ना एक्सीडेंट करते हैं, इसके ऊपर किसी ने कुछ बोले हैं? ये रोड के हिस्से है। अगर आप बंदर रोड पर चलते हैं तो रोड के ये हिस्से एक्सीडेंट होते रहते हैं। जिस तरह बिजली का लोग काम करते हैं, बिजली शॉर्ट से मर जाते हैं। मच्छी वाला समंदर में जाते हैं, वो अपना रोजी के लिए जाते हैं, किश्ती डूब जाते हैं, मर जाते हैं। ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। आप तो ये नहीं कह सकते, एक्सीडेंट तो रोड का हिस्सा है। ज्यादा मसला ये आपका ट्रैफिक का है। रश ट्रैफिक के का? रश के हो गया, स्कूटर हो गया, वही हो गया, पुलिस वाले हो गए। अच्छा, पुलिस वाले क्या बोलते हैं? पुलिस वाले बोलते हैं डायरेक्ट रश कर देगा, ओए ओए रुक रुक ओए। अबे उस्ताद सोने रहने दे, बस बात ही खत्म हो जाएगी, ज्यादा बोलूंगा उल्टा बरू बहन तो एंट्री दे रहा है आजकल। हाँ? तो रस्के वाले मोटरसाइकिल वाले जो है ना, ये हर जगह पे जो है ना आते हैं, कभी इधर से घुस जाते, कभी उधर से जो है ना आ जाते हैं। और ज्यादातर जो है ना ये रस्के वाले जो है ना, रस्के वाले, ये तो हम लोग को इसने मजदूरी भी खराब किया हुआ है। जहाँ से निकलते हैं, किसी न किसी कोने से निकल जाते हैं, चेंची रश का जो है ना, वो सवारी भी हम लोग से उठाता है, समझ गया। ऊपर से जो है ना बस यहाँ से गाड़ी काट दी या वहां से काट दिया। तो ये जो है ना, ये धर्मशाला के साथ इन लोग के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अच्छा, आप लोग ये इतनी स्पीड क्यों करते हो रोड पे? स्पीड तो जो है ना टोकन होता है, तो टोकन के उसूल जो है ना, ये हम लोगों के साथ ये नंबर प्लेट, इस पे जो है ना यहाँ हम लोग को पहुंचना होता है। तो ये नंबर प्लेट पे जो है ना अगर नहीं पहुंच गए तो यहाँ पे हम लोग का जुर्माना जो है ना, ये 200 रुपये मिनट है। 1 मिनट का 200 रुपये, 2 मिनट का 300 रुपये। तो ये हाँ। अच्छा, ये देखें, अगर आप इस टोकन का टाइम देखें और गाड़ी भगाए, ये तो कच्ची आबादी है, बच्चे भी रोड क्रॉस करते हैं, औरतें भी रोड क्रॉस करती है, अगर उनकी भी जानें चली जाती है। हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, इतना देखभाल करेंगे। जब डिलीवरी के जब लाइसेंस हम लोग को मिला हुआ तो नहीं, इतना इतना नाम बदनाम माशाल्लाह है भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि रोड पे जब आप ड्राइवरी के अंदाज पे जो है चलते हैं तो उसमें जो है ना देखने भी पड़ते हैं। रोड पे जो भी चल रहे हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान है, उन लोगों का हम जो है ना ख्याल करते हैं। मगर हम लोग मजबूर इस वजह से, जो जहाँ से भी जो है ना बाइक निकल जाते हैं, वहां से चेंची निकल जाते हैं, तो फिर उसको जो है ना बचाने के साथ जो है ना दूसरे बाइक को भी लग जाते हैं, या कोई रिक्शे वाला वो लग जाए, या कोई कार वाला होता है कार वाले भी लग जाते हैं।
तो ये स्पीड हम लोग इतना नहीं मारते, ये इन लोग जो है ना बाइक वाले हम लोग को मजबूर करके स्पीड मार रहे हैं। पाकिस्तान में भाई, मेरा नाम अजीज सईद है। बकरा पीढ़ी 1992 को लॉन्च हुआ है, मोहतरमा ने लॉन्च किया था। ये शिफ्टिंग के प्लाट हैं बकरा पीढ़ी का। और जब से ये बकरा पीढ़ी यहाँ है, अभी तक यहाँ मतलब जब पीढ़ी लगता है उस टाइम में कुछ डंपर डल जाती हैं यहाँ। अभी हमने डाले हैं 277 डंपर डाले हैं यहाँ, कुछ तकरीबन 7-8 लाख रुपए का यहाँ भराई किया, अपना मदद आप किया। हमारे साथ अड्डे वाले ने ताउन किया है और चुंगी वाले ने ताउन किया है और यहाँ सरिया मिल वाला है, आयल वाले, उन लोगों ने ताउन किया है। मतलब ये कि लियाकत भाई ने पहले यहाँ कुछ डंपर डलवाए, फिर उसके बाद कोई आया नहीं। अभी तक देखो रोड का वही हालात पड़ा हुआ, खस्ता हालात पड़ा हुआ है। तो ये रोड के अंदर अभी भी भराई मांगता है रोड। देखो आप दिखा सकते हो इसको कि बिल्कुल रोड खराब है। अच्छा, गवर्नमेंट या ऐसे कोई इदारे ने आपकी हेल्प नहीं की? आते हैं वो लोग, मतलब ईद के दौरान बकरा पीढ़ी, जिस टाइम पीढ़ी लगता है, चुंगी लगता है, तो उस टाइम ये लोग डंपर डलवाते हैं। और केमसी वाले भी आते हैं, डेमसी वाले भी आते हैं, बहुत सारे इदारे आते हैं। मगर सिर्फ पीढ़ी तक, पीढ़ी जैसा खत्म होता है, टेंडर पास होता है, उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। मगर हमारा उससे तजा है कि भाई बराए मेहरबानी बाद में भी रोन मार लिया करो। और हम तो साल 12 महीने यही हैं, अभी भी हमारे पास वही कपड़ा है और वही हम यही बाइक वाले के होते हैं। अगर किसी के पीछे हारन भी बजा दे तो आगे से हाथ हिलाते हैं, क्यों हारन बजाए। बाइक वाले बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, और आप लोग जो इतनी स्पीड करते हो, इस पे तो जान का खतरा भी हो सकता है। नहीं, स्पीड तो होते हैं, वो तो अंदाजे से होते हैं। ये तो नहीं कि बेकाबू स्पीड होते हैं, अपने कंट्रोल में होते हैं। और इससे ज़्यादातर लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, हर किसी को जल्दी हो, जिस तरह बाइक वाले को जल्दी होती है, इसमें ऐसी हवा में कि उसको भी जल्दी होती है, उसको भी जल्दी पहुंचना होता है। इसी वजह से स्पीड है। अच्छा, आवाम आपको बोलती है कि गाड़ी तेज चलाए? तमाम बोल दी थी कि भाई थोड़ा तेज चलाओ, उसको जल्दी होती है। उसमें भी जितने स्पीड मारते उसके बावजूद भी बोलते हैं कि हम लोग को जल्दी है। और चेंचियों वाले के साथ जो आप लोगों का केस चल रहा है, इसके बारे में? चेंची वाले ने तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है। बहुत मजदूरी पे कितना असर डाला हुआ है? बहुत असर पड़ा है उनकी वजह से, तो जीना हराम किया है उनकी वजह से, तो बहुत सारे रोड खत्म हो गए। अच्छा, चेंची वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? जी, चेंची वालों के लिए कोई मैसेज? चेंची वाले को भी अल्लाह रुजी देगा, लेकिन हम बोलते हैं कि अल्लाह उसकी रुजी की और करा दी, हम लोग की रुजी की और करा दी, कि बस ये चेंची चले हम लोग चले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।